आज का दिन पार्लियामेंट की तारीख का एक बड़ा ही एहसास दिन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख का भी बड़ा एहसास दिन था जब 7 महीने के बाद बबा के दोहल ये ऐलान करने के बाद कि ये पार्लियामेंट फेक है, धांधलीज़दा है, इमरान खान साहब बिलाखिर अपने 30 अदद वफद के साथ पार्लियामेंट के अंदर आ गए। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखने वालों के लिए ये बहुत बड़ा दिन था, पार्लियामेंट की बालादस्ती का दिन था। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज हुआ वो सियासी लिहाज से उसको बहुत से नाक़दीन एक हजीमत कहेंगे, एक डिफीट कहेंगे, एक शर्मिंदगी कहेंगे, क्योंकि तमाम पार्लियामेंट के फैक्शंस एक्सेप्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब का ग्रुप जो है PMLN, इसके अलावा MQM ने जो है वो खुलेआम तनकीद की इमरान खान साहब की तशरीफ आवरी के ऊपर और उन तमाम चीज़ों का स्कोर बराबर करने की कोशिश की जो धरने के दिनों पर डी चौक पर खड़े होकर इमरान साहब ललकार कर हुकूमत वक्त के साथ और इस पार्लियामेंट के साथ किया करते थे। ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने आज बहुत से लोगों के नज़दीक ग्रेस को छोड़कर डिसग्रेस किया अपने ऑफिस को, लेकिन बहुत से लोगों के नज़दीक उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, यही करना चाहिए था टिट फॉर टैट टैक्टिक्स के लिहाज से, क्योंकि इमरान खान साहब ने डी चौक में खड़े होकर उनकी हुकूमत की ऐसी की है, उसके मुकाबले में बहुत से लोगों के नज़दीक आज कुछ भी नहीं था। ख्वाजा आसिफ ने और माहौल जो था क्रिएट जो हुआ उनकी स्पीच से और MQM की स्पीच से जो माहौल क्रिएट हुआ आज अवान के अंदर, जो इतना हजीमत का बाइस बना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि इमरान खान साहब दोबारा फिर इजलास में गए ही नहीं शाम को, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है शाम को गए लेकिन मगरिब की नमाज के बाद नहीं गए, तो शाह महमूद कुरैशी को उनकी जगह पर स्पीच करनी पड़ी। वो इजलास की थोड़ी सी आपको झलक दिखाते हैं अभी। ये पिछले 8-10 महीने की कहानी है और सुबह के इजलास के बाद बाहर जाके ये कहा गया है प्रेस को कि ये धांधली वाली असेंबली है। जरा इनको बारी बारी ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाबे वाला इनको बारी बारी खड़ा करके पूछें कि इन्होंने इस्तीफा दिया है कि नहीं, ये आइन की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू ख्वाजा साहब, आप तशरीफ रखें। ख्वाजा साहब तशरीफ रखें प्लीज। नो स्लोगन्स, नो स्लोगन्स, नो स्लोगन्स, प्लीज तशरीफ रखें, मेरी बात सुने। ये जो मौलाना साहब ये डी चौक नहीं है, प्लीज तशरीफ रखें। जी ख्वाजा जनाब स्पीकर, जो कानून और कायदे की बात की है आपने, यार एक तशरीफ रखें। जी जी ख्वाजा आसिफ साहब, जी ख्वाजा आसिफ साहब बात कीजिए। जनाब स्पीकर, कानून और कायदा की जो बात आपने कही है, एक मिनट यार, जनाब स्पीकर, कानून और कायदे की जो आपने बात की है, आप जिस चेयर में बैठे हुए हैं आपका जो हर्फ है वो हर्फ आखिर है, लेकिन इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए कि यहाँ आके बैठते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि धांधली की असेंबली है। प्लीज खामोश हो, कोई हया करो, खामोश हो जी, प्लीज काइंडली तशरीफ रखें। महीने कंटेनर पे गालियां देते रहे हो, तशरीफ रखें और फिर आके बैठे हुए हो। तो खुदा का खौफ करो, कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। एक दूसरे की शक्लें क्यों देखते हैं, कोई शर्म करो। जी शर्म दिला रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब। सलीम बुखारी साहब, कितना भारी दिन था आज तहरीक इंसाफ के लिए, और क्या वो पछता रहे होंगे इमरान खान साहब के उनको अपने शाह महमूद कुरैशी साहब या दूसरी जो लोग थे जो प्रेशर दिलाकर पार्लियामेंट में ले आया, जिनको नहीं आना चाहिए था आज पार्लियामेंट में और कभी भी नहीं आना चाहिए था? चाहिए मेरे ख्याल से कामरान जो कुड प्रोको हुआ है टॉप लीडरशिप के दरमियान और तरीके इंसाफ के दरमियान, उसका शायद ख्वाजा साहब को पता नहीं है। अच्छा, ये एक ग्रेटर गेम का हिस्सा है। वो पार्लियामेंट में बिला वजह तशरीफ नहीं लाए हैं। एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, उनको कराची में स्पेस दी जाएगी MQM को डील करने के लिए।
एक ग्रेटर गेम का हिस्सा है जिससे ख्वाजा आसिफ साहब या तो मतला नहीं थे या वो जज्बाती तौर पर इतना भड़क उठे कि एक अदरवाइज अच्छा ओमन जो डेमोक्रेसी के लिए था। देखिए, हजीमत तो हर हाल में तरीके इंसाफ को उठानी पड़ी है। वो अपनी हर पोजीशन से वापस गए हैं। उन्होंने असम्बली को कहा धांधली ज़्यादा है, इसके अंदर वापस आए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा इलीगल है, उसके तहत इलेक्शन लड़े हैं। आप कोई मरहला उठा के देख लीजिएगा, सेनेट का इलेक्शन उन्होंने लड़ा है, अब अगला बल्दियाती इलेक्शन लड़ने के लिए वो तैयार बैठे हैं। तो अपनी बहुत सी पोजीशन से वो वापस गए हैं और एट बेस्ट एज ए डेमोक्रेट आप ये कह सकते हैं कि चलिए जो भी हुआ, जो बदमजगी हुई, बिल आखिर वो पार्लियामेंट की छत के नीचे आ गए हैं। तो हुकूमती पार्टी को चाहिए था कि इसको वो वेलकम करती, लेकिन जो बदमजगी हुई है, जो धमा चौकड़ी मची है, वहां पर वो आपके सामने। सलीम बुखारी साहब, इमरान खान साहब मेरे ख्याल से जी कंप्लीट कर लें। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूं। देखिए, इमरान खान साहब ने जिस तरह का पोस्चरिंग की हुई थी, धरना सियासत 4 महीने के धरने जो है वो हमारे सामने हैं, वो एकदम से यू टर्न लेके वापस नहीं आ सकते मेरे ख्याल से। उन्हें कोई ग्रेसफुल एग्जिट चाहिए उसमें से, ताकि वो असेंबली के अंदर आके इश्यूज के ऊपर बोल सके। मेरे ख्याल से जो उन तरीके इंसाफ का आसन फैसला है वो ये है कि यमन पर फौजें भेजने जैसे वाइटल इशू के लिए उन्होंने ये हजीमत भी उठा ली और वो असेंबली में आ गए हैं ताकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। कामरान, अगर इन जेस्चर्स को आप वेंट नहीं देंगे तो जो ऑलरेडी गंद मचा हुआ है उसके अंदर मजीद गंदगी ऐड होगी। और ये मैं बता रहा हूं आपसे कि बहुत ही टाइट रोप वॉकिंग है। एक गलती और सियासतदानों से हुई तो फौजी तैयार बैठे हुए हैं इख्तिदार संभालने के लिए। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं और कन्विक्शन से कह रहा हूं, इसलिए इनके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। इन सबको चाहिए कि बहुत फूंक फूंक के कदम रखें। सलीम साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि फौजी तैयार बैठे हुए हैं इख्तिदार संभालने के लिए और सियासतदानों को गलती नहीं करनी चाहिए, तो ये किस बेस पे आपको इस तरह का तजिया करना पड़ रहा है और वो क्या गलती हो सकती है जो आपके नजदीक फौज को ले आएगी? मैं आपकी बात समझ गया हूं जी, मैं आपको सवाल से बचा लेता हूं। अच्छा, देखिए, एक जनरल नरेशन ये है इवेंट्स की और एक जनरल परसेप्शन ये है जी कि तमाम फैसले फौज कर रही है। ठीक है, देखिए, अगर आप नवाज शरीफ साहब का वो जज्बाती नारा कि पाकिस्तान की पूरी अस्करी कुव्वत जो है वो सऊदी अरब के लिए हाजिर है, अगर हम उस पर जाएं तो फिर इस पार्लियामेंट के इजलास की तो कोई जरूरत बाकी नहीं रहती। ये पार्लियामेंट का इजलास हुआ है फौज के कहने पर, ठीक है, ताकि इस मामले को पहले डिले किया जाए और फिर इस पर डिबेट कराई जाए। और मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा, यानी यूं कहिए कि इतना बड़ी डिस्क्रिशन नहीं रहेगी प्राइम मिनिस्टर की कि वो अपनी मर्जी से वहां फौजें भेज सकें। राइट। सलीम बुखारी साहब, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की। आप कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, ये भी फौज के कहने बुलाया गया है और फौज ये चाह रही है कि इसको डिले किया जाए, यमन में सऊदी अरब को फौज भेजने का मामला। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि आज यमन के मामले को ओवरशैडो कर गया तहरीक इंसाफ के खिलाफ एहतजाज। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे व्यूअर्स, तो MQM और PTI भी हमारे साथ मौजूद होगी और जानने की कोशिश करेंगे किस हद तक जो है अब PTI को मेलाइन ही किया जाता रहेगा असेंबली के अंदर और असल इश्यूज के ऊपर बात नहीं होगी। जैसे आज इमरान खान साहब स्पीच नहीं कर सके, वो एज अ प्रोटेस्ट जो है वो बाहर चले गए, उन्होंने मीडिया टॉक की और उन्होंने क्या कहा आपको वो भी ब्रीफली सुनवा देते हैं। जिस असेंबली के अंदर वो गए हैं उसी असेंबली के मुतालिक उन्होंने आज फिर अपना वही अज़म का यादा किया कि एक फेक असेंबली है। इससे ही बड़े सवाल उठते हैं कि भाई अगर ये फेक असेंबली है तो आज आप क्यों जा रहे हो असेंबली के अंदर। आइए देखते हैं मीडिया टॉक इमरान साहब। सारी पार्टियां कह रही हैं धांधली हुई है, तो ये शोर किस चीज का मचा रही थी? इसका मतलब ये कि ये डरते हैं कि अगर धांधली पकड़ी गई इस हमाम में बड़े लोग नंगे होंगे जो आज असेंबली में बैठे हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं कि जब सारी पार्टीज कह रही हैं कि धांधली हुई है तो इलेक्शन कैसे जाली नहीं है? जी, धांधलीज़दा असेंबली के अंदर वो आज बैठे हुए थे इमरान साहब, उसके बावजूद बाहर आके असेंबली की तहसीक की उन्होंने, जिस पर मेम्बरान बड़ा सरापा एहतजाज हुए। बात करेंगे इसी सारी तमाम मामला पर। यमन पे फौज के हवाले से एजाज साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा हरमैन शरीफैन, सऊदी हुकूमत और सऊदी रियासत, ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं और नवाज शरीफ साहब क्लियर करें कि ज़ाती सिंपथी के लिए सब कुछ कर रहे हैं या बाकी कोई पाकिस्तान का मफाद इसके अंदर है सऊदी अरब में फौज भेजने का और किसका दिफा करेगी वो। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक। इस वक्त भी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है। फारूक सत्तार साहब खिताब कर रहे हैं
और आज यमन की सूरत हाल और सऊदी अरब में फ़ौज भेजने का मामला दरपेश था, लेकिन ऑब्वियसली मामला को ओवरशैडो किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एहतजाज ने और अलामती वॉकआउट भी किया MQM ने। आसिफ असलैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MQM के MN जो आज सुबह पार्लियामेंट में मौजूद थे ग़ालिबन। आसिफ असलैन साहब, इतना भरपूर एहतजाज करने की आज आपको क्या ज़रूरत थी? क्या NA 246 का इलेक्शन जो है वो आज भी पार्लियामेंट के इजलास की सियासत के ऊपर हावी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब ने पर्सनल स्कोर आज सेटल करना ही करना था, हालांकि इजलास का मकसद कुछ और था। आपने जो है नाकदीन कह रहे हैं कि अपना पॉलिटिकल स्कोर जो है वो इक्वल करने की कोशिश की है तहरीक इंसाफ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, एक तो हर चीज़ जो है वो NA 256 या की तरफ नहीं होती और ना इसको डाइवर्ट करना चाहिए, इसलिए कि NA 246 में कोई भी मुकाबला PTI के साथ MQM का नहीं है। सिर्फ ये शो किया जा रहा है कि शायद ये मुकाबला है। जहाँ तक आज असम्बली का ताल्लुक़ था, देखें PTI जब आज असम्बली में आई तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने बाहर मीडिया के सामने ये कहा कि जी आज भी हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और इन असम्बलियों को उसी तरीके से जाली असम्बलियाँ मानते हैं। उसके बाद उसी असम्बली में आकर वो बैठे, हमने आइनी तौर पर जो पॉइंट्स थे, जो नुकात थे, वो उनके सामने रखे कि आइन का आर्टिकल 64 1 और 2 इस बात को वाजे करता है कि कोई भी असम्बली का स्पीकर जो है वो हरफ आखिरी होते हैं ना आपकी रूलिंग के अंदर, रूलिंग दे चुके हैं। नहीं क्योंकि रिजाइन नहीं है तो फिर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आइन का आर्टिकल 64 1 और 2 बिल्कुल वाजे करता है कि अगर कोई शख्स रुकन पार्लियामेंट अगर वो अपना रिज़ाइन दे देता है और उसको बरमला एक्सेप्ट करता है, जिस तरह PTI ने इज्तिमाई तौर पर वहाँ पर आकर शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ एक्सेप्ट किया कि हमने रिज़ाइन दिया है, तो वो रिज़ाइन एक्सेप्ट होता है। और अगर कोई शख्स वापस आता है, कोई रुकन पार्लियामेंट, तो वो या तो अपना रिज़ाइन वापस लेगा उन दिनों के अंदर, या फिर वो खड़े होकर वादे तौर पे कहेगा कि मैंने रिज़ाइन नहीं दिया। दूसरी बात यह कि अगर कोई मेंबर असम्बली 40 दिन तक कंटिन्यू गैर हाजिर हो जाए आप, ये तो आप और उस गैर हाजिर होने की सूरत में आसिफ साहब अब आप बताइए, अब रोज यही हुआ करेगा जब PTI का किराया करेंगे तो रूल्स ऑफ बिजनेस वगैरह एक साइड पे, एजेंडा एक साइड पे, और आप लोग जो है इस तरह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोटिंग किया करेंगे, उनको प्रवोक किया करेंगे और मजबूर करेंगे कि वो वाकईतन या तो वो वॉकआउट कर जाएं या फिर वो वाकई रिजाइन कर जाएं और आप फिर बाई इलेक्शन हो वहां पे NA 246 की तरह बाकी 30 सीटों में भी। आप चाहते क्या हैं? वैसे लोग ही जानना चाहते हैं। देखें, मैं तो क्या चाहूँगा, आज MQM ने सिर्फ वॉकआउट नहीं किया, आज अभी JUI ने भी वॉकआउट किया है, आज फंक्शन लीग ने भी वॉकआउट किया है, आज दीगर जमातों ने भी असम्बली में आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। एहतजाज रिकॉर्ड सिर्फ इस बात पर नहीं था कि वो वापस आए, बल्कि इस बात पर था कि जिस असम्बली को वो जाली असम्बली कह रहे हैं, जिन लोगों को वो चोर और डकैत के अल्फाज से लक़ब से पुकारते रहे, आज क्या उसी जाली असम्बली में आकर अगर वो बैठते हैं तो वो जाली असम्बली आज असली असम्बली कैसे हो गई? क्या उनका हर यूटर्न या उनका हर मौक़िफ़ जो है वो सही हो जाता है? अगर उनका पहले का मौक़िफ़ सही था, ठीक है जी, तो अभी का गलत होगा, और अगर अभी का सही है तो वो पहले का गलत होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर वो जिस तरीके से चाहे, जिस तरीके से कामरान, जी ये सर आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया, असेंबली में भी आया। मैं उससे आगे जाना चाह रहा हूँ। असली बुखारी साहब, आपके ख्याल में ये अब रोज इमरान खान साहब को चैलेंज फेस करना पड़ेगा असेंबली के सेशन के अंदर, रोज जवाब देने पड़ेंगे कि हमारे कहने का मतलब ये नहीं था और ये हो गया और ये कामयाबी है, और कितना कद में इजाफा या कम हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके अपने वोटर्स की निगाह में आज जिस तरह वो असेंबली में आए और आज जो कुछ हो रहा है वहां पे? देखिए, वहां पर जिस तरीके से उन्होंने फैसला किया असेंबली में जाने का, वो एक काफी डेमोक्रेटिक तरीका है कि उन्होंने अपनी पार्टी का कोर कमेटी का इजलास बुलाया और उसमें उस इशू को रखा। मैं याद दिलाना चाहता हूँ उन सारे बड़ी पार्टीज के रहनुमाओं को जो जब धरना सियासत चल रही थी, कंटेनर के ऊपर इमरान खान साहब बाइकआउट करके बाहर खड़े हुए थे इस्तीफे दे के, तो हर पार्टी का लीडर ये कह रहा था कि इनको चाहिए कि ये बाहर की बजाय असेंबली के अंदर आए और वहां आके बात करें। मैं नाम ले लेके बता सकता हूं कि कौन सा बड़ा लीडर था जिसने ये नहीं कहा था, और अगर वो बावजूद जैसे भी कौमी हालात को मद्देनजर रख के या इंटरनेशनल सिनारियो को मद्देनजर रख के वापस आए हैं, तो जमहूरियत की बसात को उलटने से बचाने में जो पॉलिटिशियन इंटरेस्टेड हैं
उनको नहीं चाहिए कि वो इस तरह से इसको रेडिक्यूल करें, क्योंकि इस पार्लियामेंट के बारे में तमाम पार्टीज ने इलेक्शन के बाद तमाम पार्टीज ने ये कहा था कि इलेक्शन रिग हुए हैं, और उन्होंने न सिर्फ ये इल्जाम लगाया बल्कि इलेक्टरल जो उनकी कंप्लेंट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के ट्राइब्यूनल्स के पास पड़ी हुई। लेकिन बुखारी साहब वो मेरी अर्ज सुने, इमरान साहब ने तो जो स्टैंड लिया वो तो बहुत ही बड़ा स्टैंड था ना, उसके तो बिल्कुल बरक्स आज वो गए हैं। जी मैं बिल्कुल आ रहा हूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कामरान कि उन्होंने तो एक्सट्रीम मेजर ले लिया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हालात को सामने रखें। मेरे एमक्यूएम के भाई बैठे हुए हैं, जरा कराची की सूरत हाल पर एक नजर दौड़ा लें, पिछले 1 महीने की या पिछले 2 महीने की, और आने वाले 2 महीने के ऊपर भी नजर दौड़ा लें कि क्या होने वाला है वहां। अगर इस सब कुछ को सामने रख के आप इस पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे या रुकावट डालेंगे, तो मैं अपना पहला बयान फिर आपकी फरमाइश पे दोहरा देता हूं कि ये बसात लिपटने वाली है, सिर्फ एक बड़ी गलती की गुंजाइश है, वो जो भी कर ले इनमें से। अच्छा, ये वैसे आपको किस तरह पता चला? मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि ये बात चले, बहरहाल आप कहते हैं तो ठीक है, मैं चैलेंज नहीं करता। पीएमएलएन से जी आसिफ, जैसा मैं कह रहा हूँ पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेशन भी हमारे साथ है, उनके साथ बात कर रहे थे। जनाब ये आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो किया है, आपको लगता है अपने ऑफिस की ग्रेस के हवाले से उनको इस तरह वेलकम करना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज सेशन के अंदर? देखिए, जो पार्लियामेंट में आज वहां पर हुआ उस सारे सिलसिले में इमरान खान साहब का खुद बहुत बड़ा किरदार है कि वो पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर जो बात कर रहे हैं, फिर जो वो ट्वीट्स कर रहे हैं, वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। और उसके बाद फिर सारे का सारा यही तो ना कहा जाए कि उन्होंने क्या किया। बात ये नहीं है, बात जो है वो अगर देखें कि 13 अगस्त को जुडिशियल कमीशन बन गया, जिस मकसद के लिए वो बनाना चाहते थे, वो मकसद उनका 13 अगस्त को हासिल हो गया। लेटर लिखा था, देखिए 13 अगस्त को लेटर तो लिखा गया, उसमें 2-3 चीजें मुझे बोलने का मौका तो देना। मैं कह रहा हूं बोलने का मौका तो कर दूं ना आपको। कमीशन नहीं बना 13 अगस्त को। जी, कमीशन बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने खत लिख दिया, 2-4 चीजें ऊपर नीचे हो जाती, ज्यादा से ज्यादा 2-4 चीजें में तब्दीली हो सकती थी ना, लेकिन बात मानी गई। इतने लोग एक्सीडेंट्स में मर गए, इतने पुलिस वाले जख्मी हो गए, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे पाकिस्तान की तारीख में हमला नहीं हुआ, चाहे जितने भी बड़ा से बड़ा डिक्टेटर आया हो। सारा कुछ करने के बाद अगर आज वो समझते हैं कि हम साफ सुथरे तरीके से इस अदारे अवान में बैठ जाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सारी कुर्बानी ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत जमहूरियत के लिए दी या इस पार्लियामेंट के लिए दी? मियां नवाज शरीफ साहब ने जलावतनी काटी, इस पार्लियामेंट के लिए काटी। इस पार्लियामेंट की छत के नीचे कई ऐसे लोग बैठे हैं जिनके खानदान कुर्बान हो गए। और खान साहब ने जब वो कुर्बानियां दे रहे थे तो खान साहब तो उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे। तो खान साहब को इन चीजों का एहसास होना चाहिए। जो बात आज पार्लियामेंट में लोग कर रहे हैं, कानूनी जवाब तो अपनी तरफ के एमक्यूएम ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात की है वो अपनी तरफ है, लेकिन जो खान साहब का पिछले 126 दिन समेत आपके कामरान साहब, पूरी कौम टीवी के ऊपर बैठी रही है, पूरी कौम टीवी पे तमाशा देखती रही है कि होता क्या रहा है। 126 दिन 24 घंटे में 22 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन चली है। हमारे मुल्क की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। हमारे मुल्क के जो नौजवान थे उनको हमने क्या विरसा दिया सियासत में कि थाने तोड़ो, जेलें तोड़ो, सुल्तान राय की सियासत शुरू कर दो, और आज हम समझते हैं कि हम बिल्कुल ड्राई क्लीन होकर अदालत में चले जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं समझता हूँ ख्वाजा साहब ने जो कुछ किया ठीक है, वो उनकी अपनी और बिल्कुल जज्बात में, उनको कम से कम माफी तो मांगनी चाहिए थी वहां पे आके। जो ख्वाजा साहब ने किया उसके मुतालिक एजाज एहसन साहब ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। जी अच्छा, ने रेफर किया है उनको पोरस के हाथी। सलीम बुखारी साहब पीटीआई तो यहाँ पे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा पीटीआई को रिप्रेजेंट करें, लेकिन मैं ये जरूर चाह रहा हूं कि आप एक काउंटर एनालिसिस दें कि हुकूमत ये समझती है कि उनकी सियासी इखलाकी फतह हो चुकी है। किस हद तक इलेक्शंस के ऊपर, जब आइंदा इलेक्शन आएंगे, इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि जो वो कहते थे वो नहीं कर सके, जिस चीज की वो नफी करते थे आज उसी के अंदर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद वो यही कह रहे हैं कि इलेक्शन जाली है और ये मैंडेट जाली है। किस हद तक अपनी पार्टी के अंदर उनकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हुई है, नहीं हुई सलीम बुखारी साहब इस सारे सूरत हाल से आज की? पहली बात तो यह है कि ये इन्होंने चूंकि हवाला दिया है ख्वाजा आसिफ के जो आज स्टेटमेंट है पार्लियामेंट का जी। अगर आपको याद हो कि फौज के साथ जब इनकी मोहब्बत बहुत अरूज पर थी तो ये 4 वज़रा के बयानात थे जिसने सारी की सारी खेल जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया था। और मुखासमत का हाल ये था कि दिल का जाना ठहर गया है, अब सुबह गया कि शाम गया, आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, मेरे साथी को, मेरे दोस्त को बड़ा मेरे दिल में एहतराम है, ये भी याद होना चाहिए कि जब धरनों की सियासत चल रही थी तो जो हाल इनकी जमात का और इनकी हुकूमत का था वो भी किसी को भूलना नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं
कि इनकी टॉप लीडरशिप चाहती थी कि वो वापस असेंबलियों में आए। ब्रीफ नीचे तक गया है कि नहीं गया मुझे इसका तो पता नहीं है, लेकिन कामरान मैं एक बार फिर कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में कि उनका असेंबलियों में आना एक कुड प्रोको का नतीजा है। अच्छा, ये बिला वजह नहीं हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे। ठीक है, नीचे की क्यादत जो है उसको भी चाहिए उन्हें कि वो ब्रीफ करें। इस वक्त एमक्यूएम से मुखासमत का जो लेवल है, पीपल्स पार्टी के साथ मोहब्बत की जो पिंगे थी उसने क्या क्या रंग दिखाए हैं हाल ही में, ये सब कुछ मद्देनजर रखना चाहिए। मैं एक बार आपको फिर कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में, नहीं है गुंजाइश सियासतदानों से कुछ ही और लड़खड़ा जाने की या किसी ऐसी गलती करने की जिसका नतीजा फिर हम आगे 12 साल या 15 साल एक फौजी हुकूमत के तहत, खुदा के वास्ते बचे इससे। क्योंकि जब असगर खान फौज के सरबराह को खत लिख रहे थे उनका भी ख्याल था कि वो जमहूरियत की बहुत ज्यादा खिदमत कर रहे हैं। इस वक्त हम इसी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के इसको मजीद टुकड़े बखरे करना चाह रहे हैं अगर, तो फिर भी हम उन्हीं फौजियों की खिदमत कर रहे हैं। खुदा के वास्ते इन सियासतदानों से मेरी इल्तिजा है कि अल्लाह के लिए आपस की बातें तय कर लें, उनको हल कर लें। फैलाएंगे तो आप ही का नुकसान है, मेरा नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। हमें साथ ही हारून रशीद साहब ज्वाइन। हारून रशीद साहब, आज की प्रोसीडिंग अगर आपने देखी हो असेंबली की, यमन का मामला तो बड़ा दूर जा पड़ा। इमरान खान साहब की पार्टी को पॉलिटिकली फुली जो है वो डिग्रेड करने की कोशिश की गई। एमक्यूएम ने भी पूरा अपना पॉलिटिकल रोल निभाया, ख्वाजा आसिफ साहब ने टिका के ऐसी तैसी की। आपका क्या टेक है जनाब आज के सेशन के बारे में हारून साहब? बस ये बचगाना हरकतें हैं, इस पर क्या लंबे चौड़े तबसरे की जरूरत है। देखिए वो एमक्यू वालों के हाँ तो माफी का कोई खाना ही नहीं है, वैसे तहरीक इंसाफ में भी नहीं, इमरान खान साहब में भी नहीं है। तो वो ये तो एमक्यू वाले तो 246 का इलेक्शन जिंदगी और मौत का उन्होंने मसला बनाया हुआ है। वहां वो कैंपेन को उनकी कोशिश होगी कि उठे ही नहीं, और जहां भी जिस तरह का भी दबाव होगा वो डालेंगे। तो लिहाजा वो तो मुतवक्को था, मौलाना फजलुर रहमान का भी मुतवक्को था, अलबत्ता ख्वाजा आसिफ का गैर मुतवक्को था। और ख्वाजा आसिफ अपनी वजारत खतरे में डाल के ये नहीं कर सकते। ऑब्वियसली किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग थी कि सरकारी पार्टी में से भी कुछ लोग उनकी मजम्मत करें। ये बहुत ही छोटी सतह आपके, बहुत ही तंग नजरी के साथ सोचना है। जब आप इस सतह पे गिर जाते हैं तो आप मुल्कों को और रियासतों को ढंग से नहीं चला सकते। पाकिस्तान एक बड़े क्राइसिस में है, एक बड़ा सवाल है। आपका एक दोस्त मुल्क है, वो आपसे फौज मांग रहा है, आप दे नहीं सकते। इस तरह ये नहीं कर सकते कि फौज उनके डिस्पोजल पे छोड़ दें। यहाँ कोई बादशाहत नहीं है, यहाँ लोग उसकी लिमिट्स पूछ रहे हैं कि लिमिट्स क्या होंगी। अंदर तो वहाँ स्टेबिलिटी के लिए तो मदद कर सकते हैं, लेकिन कोई यमन में जाने के लिए तो मदद नहीं कर सकते, जाहिर है। इसमें तो ऑलमोस्ट कंसेंसस हो गया है पाकिस्तान में। तो वो असल सवाल जो है उस पर बहस करना चाहिए। बाकी वो शाइस्ता अंदाज में तकरीरें करते, ये बात ठीक है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफे वापस भी नहीं लिए, तो अपेरेंटली तो इस्तीफे मंजूर होने चाहिए थे। अब सरकारी पार्टी ने इस पर कंप्रोमाइज किया, इन्होंने भी जाहिर है कंप्रोमाइज किया। जुडिशल कमीशन में वजह यह है कि अरकान असेंबली जाना चाहते थे तहरीक इंसाफ के, तो उस पर तनकीद पूरी तरह से हो सकती थी, पूरी शिद्दत से ये सवाल उठाया जाता, लेकिन इसके लिए गैर शाइस्ता लहजा अख्तियार करने की क्या जरूरत थी। लेकिन मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब इस पे बहुत खुश होते हैं। उन्हें परवेज रशीद जैसे वजीर चाहिए, ख्वाजा आसिफ जैसे चाहिए, लोगों को ह्यूमिलेट करें, मगर वो ये नहीं समझते कि स्टेट क्राफ्ट में ये तबाहकुन होता है। ये ह्यूमिलेशन तो भुट्टो जैसा आदमी अफोर्ड नहीं कर सका था लोगों की, तो नवाज शरीफ साहब क्या खाक करेंगे। लेकिन हारून साहब क्विड प्रो कोई है ना, इमरान साहब ने भी तो बड़ी ऐसी की है ना हुकूमत की, डी चौक पे खड़े होके उन्होंने कौन सी बड़ी अच्छी जबान इस्तेमाल, उन्होंने भी यही किया है। लेकिन आप मुझे बताएं कि मैं और आप झगड़ा करते रहते हैं, एक टीवी का प्रोग्राम भी नहीं हो सकता फिर, ठीक है। एक आदमी, किसी को तो चुप करना होगा, किसी को तो ये समझना होगा कि सब्र और शाइस्तगी की क्या अहमियत है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल गलत किया था, और आपको याद है कि हमने किस कदर मुखालफत उनकी की थी धरने पे, जी आपने की थी, देने पे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे, बल्कि आपने कहा था कोई नतीजा नहीं निकलेगा इसका, आपने ये भी कहा था। कितनी हमने उनकी मजम्मत और मुखालफत की थी, जी बिल्कुल की थी आपने। हारून साहब अगर आप कुछ मिनट और में साथ रहे, हसनैन साहब ये एमक्यूएम जो है अब इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेगी, या जिस तरह हारून साहब फरमा रहे कि जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि 246 का इलेक्शन हावी हुआ है आपके ऊपर और आप उससे निकल नहीं पा रहे बाहर? कामरान, मैं कुर्बान जाऊं बुखारी साहब की इस मासूमियत। नहीं, हारून रशीद साहब ने कहा है, हारून रशीद साहब। नहीं, मैं अभी बुखारी साहब की वो बात सुन रहा था कि जिस पे वो कह रहे थे कि जी इमरान खान को तो शायद अप्रिशिएट करना चाहिए और असेंबली में आ गए, तो शायद वो सारी चीज़ें भूल गए, एक तरफ रख दिया। अगर इमरान खान साहब चाहें तो वो 126 दिन तक धरना दे के लोगों को बुरा भला कहें, गालियाँ दें,
तो वो इमरान साहब का प्लस पॉइंट है। वो असेंबली में आ जाएं तो वो भी उनका प्लस पॉइंट है। वो जमहूरियत को बुरा भला कहें, वो भी उनका प्लस पॉइंट है। वो जमहूरियत की नफी करते रहें, उसको बुरा भला कहते रहे पार्लियामेंट को, वो भी उनका प्लस पॉइंट है। मेरी तो ये समझ से बाहर है। एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उनका स्टैंड है क्या। जो उन्होंने कंफ्यूजन पैदा किया वो कौम के सामने है कि उन्होंने इस पार्लियामेंट को ना माना था और ना मान रहे हैं। जिस चीज को आप मानने के लिए तैयार नहीं है वो आज कैसे बेहतर हो गई। आज यही तो सवाल पार्लियामेंट में बैठे हुए तमाम लोग उठा रहे हैं कि भाई अगर ये सही था तो फिर आज आप कहते हैं कि हमने जो इस्तीफे दिए हम वापस ले रहे हैं। आपने ना इस्तीफे वापस लिए, ना आपने खड़े होकर कहा कि इस्तीफे हमने दिए या नहीं दिए। तो फिर आप पार्लियामेंट में इस्तीफे आपके मौजूद हैं तो और पार्लियामेंट में बैठे, तो यही तो हम कह रहे हैं कि मैं आपका आपका राइट नहीं बनता। पॉइंट रेस किया। मैं हारून रशीद साहब से पूछा। हारून रशीद साहब, आज इमरान खान साहब असेंबली में गए। मैं बल्कि हारून रशीद साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। कामरान साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, पूछ लीजिए। वो बिल्कुल ये बात कर रहे थे कि हुकूमत के बेंचेस पे जो, मैं ये सिर्फ पूछना चाहूंगा जो इमरान खान साहब, अभी तो ये साबित होगा कि वो टेप के अभी शामिल तफ्तीश होंगे पीटीवी हमला केस में, इंक्वायरी में, कि नहीं, जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की थी, क्या कोई शरीफ पाकिस्तान की किसी पार्टी का लीडर ये लैंग्वेज इस्तेमाल करता है अपने पॉलिटिकल राइवल के मामले में? अगर इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने के बाद अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस पार्टी के बीच में बैठे कारकुन जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, इस जमात के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपनी क़यादत के बारे में ऐसे लफ्ज सुन के खामोशी से पार्लियामेंट में बैठे रहेंगे, तो क्या ये दुरुस्त है? हारून साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए, जवाब दे दें। ठीक है जी। जी हारून साहब। कौन साहब है ये जो पूछ रहे हैं? जी पीएमएलएन से है उनकी रिप्रेजेंटेशन। जी मोहसिन रांझा हो जी। मोहसिन रांझा साहब है। आज तो जमहूरियत के लिए कौन सी कुर्बानियां आपने दी हैं? आपने शरीफ खानदान के किरदार के लिए कुर्बानी दिया है। हारून रशीद साहब, आप तो फिर मुझे लगता है कि आप तो अगले दिन NA 246 का इलेक्शन भी जितवाई खड़े थे। बात किया वन बाय वन 246 का इलेक्शन जितवाई खड़े थे आप। मोहसिन साहब एक मिनट, वन बाय वन सर, इस तरह आवाज नहीं आएगी। एक मोहसिन साहब एक मिनट, मोहसिन साहब राय दे रहे, तो फिर आप सर अनफेयर है, आप उनको बोलने दें, आपकी बात में वो नहीं बोले। ज्वाइन कर लेना। मोहसिन साहब एक मिनट ठहर देना प्लीज, आप उनको बोलने देना। पीटीआई में ज्वाइन करवा दें हारून। नहीं सर ये पर्सनल कमेंट साथ लिखा करें रहनुमा पीटीआई। तुम्हारी तरह थोड़ी हूं मैं कोई किसी पार्टी में चले जाऊं। तो मैं तो किसी पार्टी में नहीं गया हारून रशीद साहब, मैं तो 1985 से इस पार्टी में हूं। वो तो और आप लोटे छोटे कोई और होंगे। इंडिपेंडेंटली जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। गुजार के देखिए, हमने तो हारून रशीद साहब, हमने जेलें काटी हैं, हम उन लोगों में से नहीं है। तो फिर क्या किया? पार्टियां रोल बदलते हैं। लेकिन आपके लिए मैं ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप अपने साथ जरूर रहनुमा पीटीआई लिखवा लें। पॉलिटिकल कैरियर के लिए काटी है ना, हमारे लिए काटी है जेलें आपने। नहीं, आप भी लिखवा लेना रहनुमा पीटीआई, जो आप अगर एनालिस्ट बनते हैं और राय देना चाहते हैं तो अनबायस्ड राय देना। मसला ना, आपको क्या तरसरी है? ठीक है मोहसिन साहब एक मिनट, अगर आपको मेरे मसले पे इतराज है तो फिर आपको मेरी इस आर्गुमेंट अच्छा मोहसिन साहब ठहर जाओ, दे रहा हूं। हारून साहब मैं सवाल करता हूं, जवाब सुनने की हिम्मत तो आप में नहीं है लोगों को। नहीं हारून साहब की बात सुनते हैं। जी हारून साहब। गुजारे ये है कि हमने तो कहा कि गलत किया इमरान खान ने, धरना दिया तो गलत किया, इस्तीफे दिए तो गलत किया, और जो लैंग्वेज इस्तेमाल की क़यादत के लिए। यार मोहसिन साहब इस तरह तो कोई किसी की बात नहीं चल सकेगी आगे यार। कि हम क्या लिखते और क्या कहते रहे हैं और कितनी शद्दमत के साथ हमने ये सारी बातें की। ठीक है, इससे मुल्क इनस्टेबल हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है। हम तो केस टू केस देखते हैं, हमको किसी पार्टी के आदमी थोड़ी है कि देखें कि पार्टी ने कोई फैसला कर लिया। अब अपेरेंटली इस्तीफे उनके मंजूर होने चाहिए थे, लेकिन इनकी अपनी पार्टी नहीं मंजूर कर रही। अपना मंजूर कर ले, बिल्कुल ठीक है, हमें तो बिल्कुल कोई सही बात नहीं है। बिल्कुल सही। हम कब कह रहे हैं कि जी ये बड़ा अच्छा काम किया है? स्पीकर साहब रूलिंग दे रहे हैं बैठे हुए, ये तो जमहूरियत है जिसके लिए इन्होंने कुर्बानियां दी हैं। स्पीकर रूलिंग दे ना कि ये मेंबर नहीं है, बिल्कुल हम कहेंगे बिल्कुल ठीक रूलिंग दी है, कायदे की रूलिंग है, कोई ऐसी बात नहीं है। इस्तीफे देके वो चले गए थे। अब इन दोनों पार्टियों ने अंडरस्टैंडिंग किया। यही तो रोना है कि कहीं कानून और आईन नहीं है मुल्क में, किसी चीज में अंडरस्टैंडिंग्स हैं, पसे पर्दा मफाहमतें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। ये कौन सी जमहूरियत हमें बता रहे हैं? ये जमहूरी मुल्क की पुलिस है, ये जमहूरी मुल्क की अदालतें हैं जहाँ 50-50 साल मुकदमात चलते हैं, ये जमहूरी मुल्क की टैक्स कलेक्शन है जहाँ कोई अमीर आदमी टैक्स नहीं देता और मेरी वो तनख्वाह का 1/3 टैक्स में चला जाता है। ये जमहूरी मुल्क है। कौन सी जमहूरियत है इस मुल्क में? जमहूरियत है कहाँ? और कौन सी पार्टी जमहूरियत पे खड़ी हुई है? जिनके अस्करी विंग्स हैं, वो जो मार्शल्लाओं की गोद में परवान चढ़े,
वो जिन्होंने डिक्टेटरशिप्स की हमायत की, वो जिनकी दौलतें पैरों ने मुल्क पड़ी हुई, ये सारे जमहूरियां इस मुल्क में जितनी खराबी हो रही है मेरी और आपकी वजह से हो रही है। राइट। जमहूरियत को लिए फिरते हैं। जमहूरियत वो होती है जो आवाम को इंसाफ देती है, जहां पुलिस इंसाफ करती है, अदालत इंसाफ करती है, टैक्स सबसे लिया जाता है, जहां हर चीज कानून के मुताबिक होती है। ये तकरीरें करना एक और बात है और खड़े होना इंडिपेंडेंटली बिल्कुल और बात है। क्यों नहीं नून लीग के लोग उठ के खड़े होते और अपने लीडर से कहते कि इनके इस्तीफे मंजूर किए जाएं? सही, स्पीकर से कह देते। ठीक कह रहे हैं सलीम बुखारी साहब, आपने भी कुछ ऐड बिल्कुल कह रहे थे जी। हमने तो कहा है कि इस्तीफे मंजूर करें लोगों के। तो आप ही का स्पीकर है यार, वो मैंने याद करना है जनाब, मैंने अपने दोनों दोस्तों को जी छोटा छोटा सा वाकया याद कराना है। मेरे जो MQM के साथी थे, मेरे दिल में बड़ा एहतराम है उनका, उन्हों को मैं ये याद कराना चाहता हूँ कि जब इमरान खान साहब जलसा करने कराची गए थे तो उसको अपना मेहमान और भाई किसने करार दिया था, कुछ याद है? और दूसरे भाई जो मेरे बैठे हैं उनसे पूछिए कि पेट से फाड़ के पैसे निकालने से लेके अली बाबा 40 चोर तक जो है वो क्या मैं और हारून रशीद कहा करते थे या इन्हीं की पार्टियों के लीडर कहते थे? तो ये जबान भी तो याद रखे ना जो इस्तेमाल की गई है माजी में। सिर्फ एक जबान का हवाला दे के। इसके अलावा सलीम बुखारी साहब, मैं आपको याद करा दूं कि जो बेनजीर भुट्टो साहबा के मुतालिक लैंग्वेज यूज होती रही है PMLN के जलसों के अंदर, और वो खातून थी ऑब्वियसली, और उनके मुतालिक जो लैंग्वेज यूज होती रही, तो ये ट्रेडिशन तो पाकिस्तान में बड़ा पुराना है। इस तरह भुट्टो साहब ने जो लैंग्वेज यूज की है अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ, मैं एक ब्रेक लूंगा जी, मैं एक ब्रेक लूंगा। भुट्टो साहब ने जो लैंग्वेज यूज की अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ वो भी बड़ी डेरोगेटरी थी, तो ये चलता रहा पाकिस्तान में। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो PTI को किस तरह ट्रीट करेगी और उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा PTI का, ये बड़ा अहम सवाल है। आइंदा आने वाले दिनों में ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम बैक। इस वक्त मुश्तरका सेशन जो है वो चल रहा है, लेकिन आज का जो सेशन था वो पूरे का पूरा बहुत से लोगों के नज़दीक PTI के लिए बड़ा टफ था। पॉलिटिकल सियासी हज़ीमत भी उठानी पड़ी, इस हद तक कि इमरान साहब मगरिब की नमाज के बाद दोबारा नहीं गए फिर वहाँ अपनी बात कहने के लिए। फैसल वाडा साहब ने मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जनाब, आज तो MQM और नून लीग ने मिलकर सियासी मेला लूट लिया आप लोगों के खिलाफ, तो आज कुछ पछतावा हो रहा है कि आपको पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए था, या आपको लगता है कि सिर्फ आज के दिन ये हुआ है, कल तमाम चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी? फैसल साहब। शुक्रिया कामरान साहब, लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि हम वापस नहीं आएंगे, जो 7 बजे के बाद खान साहब वापस नहीं आए, उसका रीजन ये था कि वी वर द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट, वी वर सेकंड, इन टर्म्स ऑफ सीट्स वी वर थर्ड। उस थर्ड के तहत हमारा मैंडेट था या हमारा राइट था, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ कर्तव्य बात करते, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को चांस दिया गया। खैर वो एक साइड पर जो जेस्चर था, वो जेस्चर के अंदर आपको देखना होगा टेक्निकली हुआ क्या है। देखिए 126 दिन का धरना था, मतलब बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी चीजें मांगी गई, उनकी तरफ से आई, हमारी तरफ से आई, लेकिन एंड में कंसेशन जो था वो बहुत अच्छी चीज पे हुआ कि एक जुडिशियल कमीशन बन गया जो आने वाले इलेक्शंस को और इस इलेक्शंस को स्क्रूटनाइज करेगा। इसमें 1 सीट है हमारी या 100 सीटें हैं, वो एक सेपरेट डिबेट है और हम कहीं क्लेम नहीं करेंगे हमारी 100 सीटें थी। हम कहते हैं अगर हमारी MQM तो कह रही है आपके रेजिग्नेशन ही हो चुके हैं, एक्सेप्ट हो, अब खत्म हो जाने चाहिए। आपने इस्तीफे आपकी पार्टी ने दिए थे कि नहीं दिए थे? फैसल वाडा साहब, ये तो आज तय कर लें। और हुकूमत ने आपके साथ नहीं, हमने उस टाइम पे जो इस्तीफे दिए वो स्पीकर का राइट था उसको एक्सेप्ट करना, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, तो इट्स स्पीकर ड्यूटी। देखिए इसमें अगर स्पीकर ने अपना रोल प्ले किया तो द गवर्नमेंट शुड आस्क द स्पीकर, हमारी तरफ से हमारे से सवाल ना करे। और जब हमारे पास अब जुडिशियल कमीशन के बाद एक कौमी मुफाद के लिए या सऊदी अरबिया के लिए आए, तो हम एक बड़े गोल के लिए एक चीज एक्सेप्ट करा के जो पाकिस्तान के लिए बेहतर थी, हम वापस आए। उस जेस्चर के अंदर आपने कहा कि जी हम आपका वेलकम करते हैं, आप अंदर आए, पीपल्स पार्टी ने भी कहा, एन ने भी कहा। उसके बाद फिर साहब की मौजूदगी में ऐसा पॉसिबल नहीं है ख्वाजा हाफिज साहब इस तरह बिहेव करें। अच्छा उन्होंने बिहेव कर लिया, हम भी वहां रिएक्शन दिखा सकते थे, हमने सब्र और तहम्मुल का जेस्चर इसलिए दिखाया क्योंकि इशू बहुत बड़ा है। जहां तक आपने की बात की, अल्ताफ हुसैन साहब की राय की बात, यार इमरान साहब ने उनको बाहर जाके फिर कातिल कह दिया, पार्लियामेंट के बाहर जाके जो प्रेस वो है, फिर आपने अल्ताफ साहब कातिल कह दिया, पार्लियामेंट को जाली कह दिया। जी इस पे थोड़ा सा काम क्लियर हो जाए जी कि अल्ताफ हुसैन साहब ने अपना मौक़िफ़, उस मौक़िफ़ में वो उनका राइट था उनका मौक़िफ़ देना, उन्होंने मौक़िफ़ दिया, लेकिन फिर उन्होंने जो जबान यूज की उसके लिए मुझे उतना घटिया होना पड़ेगा तो वो मैं हो नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि खान साहब का वही ब्लैंकेट स्टेटमेंट है आज से, और जो मेरा भी स्टांस है हमेशा से, अगर आप कामरान शाहिद साहब हैं और आप एंकर हैं तो मैं आपको क्या कहूँ, इंजीनियर कह दूं, डॉक्टर कह दूं? नहीं मुझे तो एंकर ही कहेंगे, लेकिन यार अल्ताफ हुसैन साहब कोई
कातिल थोड़ी है, कोई पेशावर थोड़ी है, वो तो एक इतनी बड़ी पार्टी के लीडर है यार। देखिए सवाल ये कि अक्यूज है, उस अक्यूज होने में मैं भी अगर आप मुल्जिम कहना उनको, मुजरिम तो ना बनाए। अच्छा चले, आप मेरे साथ रहिए। आसिफ हसनैन साहब, ये मामला जो है आप अब कोर्ट में लेके जाएंगे। वैसे तो जफर अली शाह साहब कोर्ट में जा चुके हैं, अब आप इसको मजीद घसीटेंगे? ये मामला खत्म हो गया आज के बाद? ये इस्तीफा वाला जब स्पीकर मान रहा है तो फिर आपको क्या इसमें इतना ले जाने की जरूरत है? आसिफ भाई देखें, पार्लियामेंट जो है वो आइन के ताबे है, आइन पार्लियामेंट के ताबे नहीं है जी। जो चीज़ आइन में बिल्कुल वाज़े है उससे हटकर स्पीकर या कोई भी शख्स कोई भी चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आइन के मुताबिक जो हमने क्लॉज 64, 1 और 2 की बात की है उसको यार उठा के देख आसिफ लें, भाई, उसमें इस सारी पार्लियामेंट चीज़ें ने वाज़ेह हैं। मुशर्रफ साहब को दूसरी, वर्दी समेत इस आइन के अंदर एक्सेप्ट किया, तो ये कौन सी इतनी बड़ी बात है इस पार्लियामेंट के लिए? उसको अदालतों ने भी इंडोर्स किया। वही ना, वो सिर्फ एक पार्लियामेंट नहीं, अदालतों ने ही भी जगह इंडोर्स के वो किया। है ना सारे भाई, अदालतों सभी ने दूसरा- किया मसलहत के तहत। हाँ जी जी बिल्कुल, अदालतों ने भी इंडोर्स किया। दूसरा ये है कि भाई हम ये कहते हैं कि आपने जो जो चीज़ें कही थी, आपने इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा कहा था, प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा कहा था, सिविल नाफरमानी कही थी, आप तो अपने किसी एक सिंगल मौक़िफ़ पर भी कायम नहीं रहे। ये तो लोग डिसाइड करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, या आप ठीक कह रहे हैं, या आप ये सवाल उठेंगे बिल्कुल तहरीक इंसाफ पर। और मैं बता दूं फिर आज भी जी आसिफ भाई, आज भी हो गया ये आज भी आप जब इसको जाली असेंबली कह रहे हैं तो बैठे फिर हैं उसमें, किस मुंह से आप वहां पर बैठे हैं? सवाल ये पैदा होता है। आज भी तो तमाम सवाल उठेंगे आपने जनाब, उस मौके बिल्कुल पर- उठेंगे। बहुत तमाम पैनल का शुक्रिया। इमरान खान साहब के ऊपर ये सवाल उठेंगे, लेकिन जब तक नेक्स्ट कैंपेन का माहौल बनता है, किस हद तक आज की बात तारीख का हिस्सा बन जाएगी या लोगों की मेमोरी में रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमें कल तक के लिए इजाजत।